मैं 14 साल की थी जब मुझे चौंकाने वाली खबर मिली। शुक्रवार की रात को मेरे पिताजी के साथ मेरी बड़ी बहस हो गई थी और मैं भाग गई थी। मैं अपने दोस्त के घर गई थी। मैं अपने पिता पर बहुत गुस्सा थी और मैं कभी घर वापस नहीं आने वाली थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। दोस्त की माँ मेरे बारे में चिंतित थी और मुझसे पूछती थी कि क्या मेरे माता पिता जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैंने झूठ बोला और हाँ कह दिया। हालांकि मैंने अपनी उम्र के बारे में उससे या उसके बेटे से झूठ नहीं बोला। मैं शनिवार रविवार उसके घर पर रुकी और उस दिन स्कूल छोड़कर सोमवार रात घर चली गई, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने साफ सुथरे कपड़ों की जरूरत थी। लेकिन जितना भी समय मैं उसके साथ थी वह अच्छा था। वह मुझसे बड़ा था और उस समय 18 वर्ष का था। वह बहुत स्मार्ट, आकर्षक, मजाकिया, सुंदर था और उस समय मेरी तरह उसे पॉट धूम्रपान करना बहुत पसंद था। हमने संभोग किया बिना किसी प्रकार की सुरक्षा के। जब मैं घर गई तो मुझे पता चला कि मेरे 2 चचेरे भाई, जो उस समय 17 और 19 साल के थे, जो उस समय मेरी माँ के साथ कोलोराडो में रहते थे, मैं अपने पिता के साथ टेक्सास में रहती थी, एक कार दुर्घटना में फंस गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। हम अंतिम संस्कार के लिए कोलोराडो गए। 3 सप्ताह तक रहना समाप्त हुआ। उन 3 हफ्तों के दौरान मुझ में लक्षण दिखने लगे। मैंने देखा कि मेरा पीरियड नहीं आया था। मैं सो रही थी और बहुत खा रही थी। मुझे उल्टी हो रही थी। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही थी। मैंने सोचा कि यह शहर में बदलाव के कारण था। मैं बहुत गलत थी। हम अपने घर टेक्सास वापस चले गए और मुझे संदेह होने लगा कि मैं गर्भवती हूँ। 1 सप्ताह बाद जब मैंने डॉलर स्टोर से गर्भावस्था परीक्षण का एक बॉक्स खरीदा तो मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। मैं जानती थी कि केवल एक ही व्यक्ति पिता हो सकता है। उसे बुला लिया। वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बाद में अपनी माँ को फोन किया और उन्हें बताया। वह टेक्सास चली गई और हमने मिलकर मेरे पिता को बताया। मेरे बच्चे के पिता ने कुछ समय तक उसके माता पिता को नहीं बताया। हम एक क्लिनिक में गए और सुनिश्चित होने के लिए रक्त परीक्षण कराया और यह पॉजिटिव आया। उस दिन मेरे माता पिता की जेरोड, मेरे बच्चे के पिता, के साथ बहुत गंभीर और अजीब बातचीत हुई। मुझे याद है कि मैं बहुत खुश थी कि मुझे ऐसे सहायक माता पिता मिले। वह दिन आ गया जब जेरोड ने अपने माता पिता को बताया और उसी दिन हमारे माता पिता मिले। क्या मैंने बताया कि मेरे माता पिता दोनों पूरी तरह से बहरे हैं? जेरोड की माँ को ये नहीं लगा कि हम तैयार हैं और उन्होंने हमें अन्य विकल्पों के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बच्चे को अपने पास रखूं। हमने बच्चे को अपने पास रख लिया। हालांकि इस बार मेरी माँ मेरा समर्थन करने के लिए टेक्सास चली गई और मैं उनके साथ रहने लगी। मैं उसके साथ रहने चली गई क्योंकि मेरे पिता जेरोड को धमकी दे रहे थे कि वह उसे जेल में डाल देंगे क्योंकि वह 18 साल का था और मैं 14 साल की थी। बहुत सी चीजें हुईं जो घटित हुईं और यह मेरे या बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। बच्चे को उस तरह के वातावरण में नहीं रहना चाहिए। जेरोड वास्तव में आगे बढ़ा। हम बहुत तेजी से बड़े हुए। उसने कुछ महीने पहले ही हाई स्कूल पास कर लिया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसके पिता ने एक नया ट्रक खरीदा और जेरोड को अपना पुराना ट्रक दे दिया। जेरोड मेरे और मेरी माँ के साथ रहने लगा। मेरी माँ उसे अच्छी तरह से जानती थी और वह उसे एक बेटे की तरह प्यार करती थी। जब मैं गर्भवती थी तो उन्होंने मुझे रानी की तरह लाड प्यार दिया। मेरी गर्भावस्था स्वस्थ थी। मैं 15 साल की थी और मैंने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। वह 8 पाउंड 11 औंस 20.5 इंच लंबी थी। शाम 5:45 बजे जन्म हुआ। मेरी बेटी को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद जेरोड, बच्ची और मैं जेरोड की माँ के घर पर थे। हम लगभग सुबह 4 या 5 बजे तक रुके रहे। मुझे उस रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ कि वह बहुत अच्छी रात थी। हमने और उसके परिवार, उसकी माँ, पिताजी और बड़े भाई ने पिज्जा ऑर्डर किया, पासा खेला, कुछ धूम्रपान किया, जिसके लिए मैं 9 महीने से इंतजार कर रही थी, फिल्में देखीं और हर चीज के बारे में बात की। हम वहां रात बिताने वाले थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमने वहां रात क्यों नहीं बिताई। हम घर गए और जब हम घर पहुंचे तो बच्चा रो रहा था और मैंने उसका डायपर बदल दिया था, उसे हिलाया और मुझे याद आया कि मैंने स्तन पंप उसकी माँ के घर पर छोड़ दिया था और वह शायद भूखी थी। वह स्तन चूसने में असमर्थ थी और इसीलिए मुझे पंप करना पड़ता था। जेरोड पंप लेने के लिए चला गया और मैं इतना थक गई थी और तनावग्रस्त थी
कि मैंने बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया और सो गई। मैं 2 घंटे बाद अचानक उठी और देखा कि जेरोड मेरे पास नहीं था। मैंने पूरे घर की जांच की और वह घर पर नहीं था, इसलिए मैं यह देखने के लिए बाहर गई कि उसका ट्रक यहाँ है या नहीं। जैसे ही मैं बाहर निकली, उसकी माँ और पिताजी मेरे घर तक आ गए। उसके पिता अपने हाथ में मेरा ब्रेस्ट पंप लेकर ट्रक से बाहर आए। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी भी पिछले दिन वाले ही कपड़े पहने हुए थे और उसके पिता को मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। मैं गई और बच्चे को ले आई और अपनी माँ को जगाया और उनसे बच्चे को देखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे वाहन में समझाया कि जेरोड का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। जिस पुलिस अधिकारी ने उसकी माँ को फोन किया था, उसने कहा कि वह ठीक है, वह उठ रहा है और घूम रहा है और उसे कुछ चोटें आई हैं। उसने माँ से पूछा कि क्या उसने कोई दवा ली है, क्योंकि वह कह रहा था, मुझे जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। मेरा बच्चा। वैसे भी जब हम अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह अंदर थे और केवल एक व्यक्ति उन्हें देखने के लिए अंदर जा सकता था। उसकी माँ ने कहा कि शायद वह मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं चली गई। जब मैंने उसे देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे और वह बेहोश था। ऐसा लग रहा था मानो वह सांस भी नहीं ले पा रहा हो। उसे 40 दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा। कई कठिनाइयां थीं, लेकिन उसका शरीर सभी चोटों से उबर नहीं सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में अकेली माँ बन जाऊंगी। यह बहुत कठिन रहा था। ऐसा कई बार हुआ जब मैं बस हार मान लेना चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश की। मैं हर समय पार्टी कर रही थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैं अपना या अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही थी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से संभाल लिया। मेरे बच्चे के लिए। जेरोड को खोने से मुझे निराशा हुई, लेकिन मैं फिर से खड़ा हो रही हूँ और मुझे एक तरह से सफलता मिल गई। हालांकि अपने लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए और जेरोड के लिए। और यहाँ 1 साल बाद अब मैं वैसा काम कर रही हूँ जैसा जेरोड मुझसे चाहता था। 3 दिन में उसे गुजरे हुए 1 साल हो जाएगा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे वह वापस चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं अकेले यहाँ तक कैसे पहुँच गई हूँ। उसे मुझ पर गर्व होगा। वैसे भी यह मेरी कहानी है। मैं जानती हूँ कि यह उनकी कहानी बन गई, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका इसमें एक बड़ा हिस्सा है।